अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल का जो हमारा टॉपिक था वो हम बेसिकली ग्रुप पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रुप्स देखे थे, एग्जांपल्स वगैरह देखी थी। ठीक है, तो हमारे जो यकीनन जो बड़े ग्रुप्स रहते हैं वो तीन रहते हैं। ठीक है, एक डाइहाइड्रल ग्रुप रहता है। ठीक है, नंबर टू हमारे पास मीट्रिक ग्रुप रहता है और नंबर थ्री हमारे पास आल्टरनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले डाइहाइड्रल ग्रुप को देखें, ये वाले ग्रुप को। ठीक है, डाइहाइड्रल ग्रुप। तो डाइहाइड्रल ग्रुप जो होता है ये डिफाइन होता है फॉर एन इज इक्वल टू थ्री आर ग्रेटर देन, मतलब या तो एन जो है थ्री हो सकता है या एन थ्री से ग्रेटर हो सकता है। और डाइहाइड्रल ग्रुप को हमेशा हम डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम शुगर टेस्ट करना जरा टाइप है अगर मतलब हम मीटर यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे डाइहाइड्रल ग्रुप का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, ये इसका तो सबको अंदाजा है। अच्छा, अगर यहाँ पर डाइहाइड्रल ग्रुप जो है उसकी अगर हम जनरलाइज फॉर्म लिख, डाइहाइड्रल ग्रुप होते क्या हैं। डाइहाइड्रल ग्रुप को यार समझने की कोशिश करें कि हमारे पास अगर ये वाली क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल है या इसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें, सल्लस की, तो यहाँ इसकी तीन साइड्स हैं। तो इस वजह से इसको, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, D3 है। सही है। अब D3 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर, इसका ऑर्डर 6 क्या होगा, 6 होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डाइहाइड्रल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर अगर ये हमारे पास सबसे छोटा डाइहाइड्रल ग्रुप है, ठीक है, 6। अब अच्छा, अब हम डाइहाइड्रल ग्रुप के जरा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप जो होता है ये बेसिकली अगर हम ट्राइएंगल्स की जो कहते हैं शेप को चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल ए की जगह जो है, ए जो है वो बी की जगह चला जाए या सी ए की जगह पर आ जाए। ठीक है, मतलब इस तरह से हो जाए। ये देखें कि ये यहाँ पर क्या आ जाए, बी आ जाए, यहाँ पर सी आ जाए, यहाँ पर ए आ जाए। तो हम ट्राइएंगल के एजेस को क्या किया, चेंज किया। ठीक है, उसकी सिमेट्री पे उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, अब हमने वो वाली पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि जहां पर अगर हम ट्राइंगल को घुमाएं भी लेकिन उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज ना हो। मतलब कि अगर वो ट्राइंगल है तो हमें क्या नजर आए, ट्राइंगल। वो हमें क्या नजर आए, ट्राइंगल। तो हमारे पास देखे ना, अगर मैं यहाँ पर एक सिमेट्री ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको घुमा के इस साइड पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर तो हमारे पास सी रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पर भला क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करवा दूं, सी पे सिमेट्री रख के, यहाँ पर हमारे पास बी आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं बेसिकली इसकी सिमेट्री जो है उनको क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल की जो सिमेट्री चेंज होने की पॉसिबिलिटी है वो वाला कितनी है यहाँ पे, 120 120। सॉरी शेप यहाँ पर क्या है बेसिकली कितनी है, 120 पे हम इसको करवाएंगे ना। ठीक है। वो तो इसका एंगल है ना, 6 है। जिस जिस एंगल पे आप उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपके तीन एंगल है तो वो बेसिकली 120 120 120 जो हैं वो एंगल बनेंगे अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, मतलब यहाँ से एंगल देखें, ये वाला एंगल 120 है, 120। ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर अगर ये तो हमने बात डिस्कस कर ली, तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां पर हम उसकी सिमेट्रीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास ट्राइंगल जो है उसका वो ग्रुप बनाता है, वो जो हम सिमेट्रीज हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जरा रुकिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम उसको किस तरह से लिखते हैं। कि अगर हमारे पास D3 है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा कौन सा आएगा भला, अल्फा आएगा, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा। आपको पता है अगर यहाँ पर ये N3 हो तो किस तरह से डेफिनेशन होती है कि अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, बीटा की पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू 1
और अल्फा अल्फा बीटा का जो स्केयर होता है यहाँ पर वो किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है, और जो बीटा का स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है। तो इसके एलिमेंट D3 के कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, एक अल्फा आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर। ये इसके लिखने के अंदाज होते हैं। और अल्फा अगर क्यूब लूं तो वो क्या आ जाएगा, हाँ जी, अगेन 1 आ जाएगा। वो 1 आ जाएगा। तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीटा से स्टार्ट करेंगे, तो वो बीटा हमारे पास आ जाए। तो बीटा के आगे क्या आएगा, बीटा स्केयर। तो बीटा स्केयर दोबारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 उसको तो नहीं लिखेंगे हम। तो फिर हम क्योंकि हम फिर उनको दोनों को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा। ठीक है। अब अल्फा बीटा से अगली टर्म क्या आती है, अल्फा स्केयर बीटा। समझ आ रही है, मतलब बीटा को वैसे रखा है और अल्फा की पावर को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। समझ आ रही है। अब देखिए जी जी। जब हम अल्फा क्यूब बीटा लेंगे तो वो तो दोबारा बीटा आ जाएगा, तो बीटा पहले से मौजूद है। बीटा स्केयर तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो बीटा स्केयर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कितने इसके एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ चुके हैं। ये समझ आ रही है सबको। जी ठीक है। ठीक है। ठीक तो है जवाब इस है। तरह से हमने इन एलिमेंट्स को लिखना है। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखें, मतलब इसको जनरलाइज कर दें कि मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ, एक सेकंड सिर्फ। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ना मैं डी एन का फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ, तो डी एन में क्या होगा, बेसिकली अल्फा की पावर एन जो है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। समझ आ रही सबको। और यहाँ जी पर जी। अगर बात करें, ये फिक्स होते हैं, बीटा स्केयर 1 के बराबर होता है, और अल्फा बीटा की पावर जो है 2 वो भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे, अच्छा कोई बता सकता है कि जो डाईहाइड्रल ग्रुप हैं ये ओवरऑल अबिलियन होते हैं या नॉन अबिलियन होते हैं, हाँ जी। नॉन अबिलियन। ये हमारे पास नॉन अबिलियन होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम डेफिनेशन को जरा मजीद क्लियर करें, हम प्रूव करने की कोशिश करें कि किस तरह से ये हमारे पास नॉन अबिलियन होते हैं, तो जरा इसको देखिएगा हम इसको बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा स्केयर, जो अल्फा बीटा का होल स्केयर है वो 1 के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। जब इसका टेबल बनाते हैं तो ऐसे नहीं सीधी सीधी मल्टीप्लाई करवा देते, हमें इस शेप के एलिमेंट चाहिए होते, तो फिर इस तरह से हम चीजों को डिफाइन करवाते हैं। ठीक है। अब हमने ये प्रूफ फाइंड करना है कि अल्फा बीटा किसके बराबर है। तो जाहिर बात है ये जो अल्फा बीटा है, ठीक है, तो उधर जाके अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली जो चीज है अगर उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बन 1 जाएगी, बीटा इनवर्स बन जाएगी, और क्या बन जाएगी, अल्फा इनवर्स। समझ आ अल्फा। रही। जी। अब इस ग्रुप से फाइंड करें, आप लोग ग्रुप की डेफिनेशंस का तो आपको पता है कि यहाँ से अगर देखें तो बीटा का इनवर्स क्या है। अब बीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इडेंटी एलिमेंट आता है, वो ही उसका इनवर्स होगा ना। तो बीटा का इनवर्स क्या हुआ फिर, बीटा ही। बीटा। ठीक है। तो अगर आप अल्फा का इनवर्स देखें तो अल्फा के साथ कौन से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता है, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, बीटा अल्फा स्केयर के। तो क्या ये ग्रुप फिर अबिलियन रहा, नहीं, ये हमारे पास ग्रुप क्या आ गया, नॉन अबिलियन। ठीक है। सही है। जी जवाब है। ठीक है। तो ये हम किस ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे, ये बेसिकली हम डाईहाइड्रल ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो एक ग्रुप हमारे पास बच गया है, स्मीटर ग्रुप। उस पर हम इंशाल्लाह जो है वो स्पेशल एक लेक्चर का टाइम लगाएंगे, स्मीटर ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप। उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थ्योरी थोड़ी लंबी है। हम उसको साइकिल्स की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, और उसकी थोड़ा चैप्टर है वो पूरा परमोटेशन ग्रुप का, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही है। तो यहाँ पर हम एक और चीज को करते हैं, ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में कोई है, किसी को पता है कि ये कौन सा ग्रुप होता है, क्योंकि ये भी काफी यूज होता है। क्लेन 4। हाँ, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्लेन 4 ग्रुप बोलते हैं। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि अल्फा स्केयर इज इक्वल टू बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्केयर किसके बराबर होता है, बेसिकली 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्लेन 4 के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्लेन 4 हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है या नॉन अबिलियन होता है, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन होता है।
ठीक है, क्योंकि आप इसमें जैसे मैंने पहले साबित किया था, आप साबित कर सकते हैं कि अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, बीटा अल्फा के बराबर होता है। तो अगर आप इस ग्रुप का ऑर्डर देखें तो वो आपको ऑर्डर भी नजर आ रहा है, वो कितना है आपके पास, वो आपके पास 4 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किसी ग्रुप का जो हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर से क्या मुराद है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है कि या क्या ये ट्रू है या मतलब फॉल्स है। अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर छोड़े ना, उसको तो छोड़ दें आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर अगर स्केयर में हो मतलब 2 हो, तो उस ग्रुप की क्या खासियत होती है कि वो ग्रुप क्या होता है हमारे पास, अबिलियन होता अबिलियन। ये हमने रिजल्ट एक पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर हमारे पास किसी ग्रुप में हर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो स्केयर में हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, एक रिजल्ट मैं और बताऊंगा। हम यहाँ पर एक और चीज को डिफाइन करते हैं और फिर उस डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास वो रिजल्ट कौन सा है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम एक चीज को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, न्यू चीज को, तो वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप को हमेशा हम जी से जाहिर करते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रुप है। तो अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि ग्रुप के ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जो कम्यूट करते हैं ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू, कहाँ से, जी से, कि ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप। समझ आ रही है सबको, वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप का सेंटर कहलाते हैं। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा जो कि पीपीएससी में भी आ चुकी है, कि अगर आपके पास Q8 ग्रुप है, ठीक है, कुटर्नियन ग्रुप जिसका ऑर्डर आपको पता है सबको, तो कुटर्नियन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, 8 होता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि कुटर्नियन ग्रुप का सेंटर क्या है, तो कोई बताएगा इसका सेंटर क्या है, है 1 और -1। 1 और -1, क्या है हमारे पास, 1 और -1। समझ आई, तो ये इसका सेंटर है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं रिजल्ट साइड पे लिखूंगा। अगर किसी ग्रुप का सेंटर, अगर किसी ग्रुप का सेंटर इट सेल्फ ग्रुप आ जाए, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप आ जाए, तो देन वो ग्रुप क्या होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी, अबिलियन ग्रुप होगा। वो हमारे पास ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। ठीक है, ये अबिलियन का मैं क्योंकि बता रहा था, इसलिए मैंने ये बताना लाजमी समझा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं आपके सामने कुछ ग्रुप्स रखता हूँ, उनके हम सेंटर्स फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक ग्रुप रखता हूँ D3, D3 अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है क्या है, 1 है, अल्फा है, अल्फा स्केयर है, बीटा है, और क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा है, और क्या है, अल्फा स्केयर बीटा। तो कोई इसका सेंटर बता सकता है कि इसका सेंटर क्या होगा भला। इसके लिए एक रिजल्ट पड़ा है कि अगर n ऑड होगा तो आइडेंटिटी आएगी। हाँ जी, अगर एन, यहाँ पर मैं साइड पे लिखूंगा इसका रिजल्ट सेंटर फाइंड करने के लिए, अगर हमारे पास एन जो है वो अगर हो ओड, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास जो है एन क्या हो, इवन हो, तो फिर उसमें सेंटर में क्या आएगा, क्योंकि 1 तो आएगा आएगा, दूसरा हमारे और पास क्या आएगा, अल्फा की पावर n/2। n/2। 2। ठीक है। तो यहाँ पर D3 है, तो इसका सेंटर क्या आएगा, ओनली क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि ये ग्रुप कौन सा हुआ, फिर नॉन अबिलियन हुआ। अच्छा, अगर आप बात करें किसकी, हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि D6 का सेंटर बताएं, तो D6 का सेंटर क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा भला, अल्फा ठीक है, अल्फा क्यूब हो जाएगा। अल्फा क्यूब हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है वो ग्रुप्स के सेंटर फाइंड करना भी आने चाहिए कि किस ग्रुप के सेंटर क्या होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक ग्रुप होता है, अगर आपको पता हो, लेकिन यहाँ पर मैं उस ग्रुप को अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन थोड़ा मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें जनरलाइज के सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, सेंटर का टॉपिक पढ़ने इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये ग्रुप भी वाज़ेह तौर पर क्या होता है, सबको पता है, नॉन अबिलियन। तो इसका सेंटर क्या होता है भला, सिमेट्रिक ग्रुप का, आपको सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 1 होता है।
सही है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें आल्टरनेटिंग ग्रुप की, तो आल्टरनेटिंग ग्रुप का सेंटर क्या होता है? आल्टरनेटिंग ग्रुप का सेंटर क्या होता है ए एन का? अगर यहाँ पर ये मैं जो सेंटर है ये एस एन का लिखा है, यहाँ पर ये मैंने सेंटर किसका लिखा है? ए एन का। तो आपको पता है अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं? नॉन अबिलियन होते हैं। इसका भी सेंटर हमेशा से क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। सही हो गया। तो ये हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि किसी ग्रुप के सेंटर से क्या मुराद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ यहाँ एक ग्रुप जो है, हम ए थ्री बिल्कुल ए थ्री हमारे पास जो ग्रुप है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है? इसका ऑर्डर ना, इसका फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल/2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाता है? बेसिकली 3 आ जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ऐसे तमाम ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 5 होता है, ऐसे तमाम ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? 5 होता है, या 5 से क्या होता है? लेस होता है। ये भी एक रिजल्ट है। वो तमाम के तमाम जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली अबिलियन होते हैं। बिलियन होते हैं। अबेलियन। तो यहाँ पर जब मैंने ये बात यहाँ पर मैंने जनरल बात लिख दी है कि ये तो 1 है, लेकिन यहाँ पर ए थ्री जो है, ये ऐसी चीजें जो होती हैं ये ट्रिवियल होती हैं। ए थ्री जो है इसका ऑर्डर आपको पता है 3 आ जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल/2। तो 3 आ गया, तो ये रिजल्ट जो है हमें ये कहता है कि हर ग्रुप जो है जिनका ऑर्डर 5 या 5 से लेस होता है वो ऑलवेज क्या होते हैं? अबिलियन होते हैं। अगले के जो चॉइसेस हैं वो फिर बात की बात है कि अगले ग्रुप्स किस तरह के होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली किसी ग्रुप का क्या था? सेंटर था, कि हम किसी ग्रुप का जो सेंटर है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी एलिमेंट के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये किसी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद है? अब ऑर्डर से मुराद ये है, आपके पास जो एन है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए आपके पास? सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। और आपके पास अगर आप कोई ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है जी से, तो ए की पावर अगर आप एन लेते हैं, ठीक है, और वो बराबर आ जाती है 1 के, और दूसरी साइड पे आप लेते हैं ए की पावर, यहाँ n1 लेते हैं, यहाँ पर n2 लेते हैं, ये भी 1 के बराबर आ जाती है। वेयर n1 जो है ये लेस देन है n2 से। तो मुझे बताएं कि ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? n1 लीस्ट होगा ना, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमने। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वन होगा, तो वो आपको क्योंकि वन ही लीस्ट होगा। लेनी है ना, हमें लीस्ट पावर लेनी होती है। हाँ जी, तो लीस्ट पावर आपके पास यहाँ पे मौजूद क्या है? n1 है। तो बेसिकली आपका जो ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन मैथमेटिकली आपके सामने लिखी है, तो हम कुछ ग्रुप्स रख लेते हैं सामने जिनका हम देखते हैं। हाँ जी सर, ये जी जी। लीस्ट पावर लेनी होती है ना, हाँ जी हाँ जो जी। हमारे पास होगा ऑर्डर जी लीस्ट जी। होएगा। तो लीस्ट पावर जो है वो n1 थी, n2 तो ग्रेटर है ना n1 हाँ से, जी n1। तो फिर n1 जो है वो जी जी, उसका। वही मैं बात कर रहा हूँ, चलें ये ठीक है। बात ऐड कर रहा था। तो नेक्स्ट हम कुछ ग्रुप्स रखेंगे आपके सामने, जहां पर मैं आपको पूछूंगा कि इस ग्रुप में इसका ऑर्डर क्या है। जैसे कि अगर D3 रख लूँ, वो आपके पास 1 है, अल्फा है, अल्फा स्केयर है, बीटा है, और अल्फा बीटा है। ठीक है। और आपके सामने ये क्या है? अल्फा स्केयर बीटा। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा स्केयर बीटा जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम इसकी पावर लेते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर जी। मैं अल्फा स्केयर बीटा है उसकी पावर अगर मैं 1 लूँ तो वो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोबारा से वही आ जाएगा। अगर मैं अल्फा स्केयर बीटा की पावर लेता हूँ 2, तो वो, अब इसका ऑर्डर देखें, 3 होगा। अब यहाँ पर ना कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 आया है तो क्या कर देते हैं, वो अल्फा की पावर 4 लिख देते हैं और बीटा की पावर 2 लिख देते हैं। तो ये गलत मेथड है। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे अल्फा स्केयर बीटा, और क्या लिखेंगे? अल्फा स्केयर बीटा। ठीक है। बीटा। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ इस ग्रुप में अल्फा बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? बीटा अल्फा स्केयर के। ये रिजल्ट पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर अगर आप उसी रिजल्ट को यूज करें
तो आपके पास सेंटर में जो क्या है बन रहा है बीटा अल्फा स्क्वायर, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, बीटा। सही है। तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर और अल्फा अल्फा क्यूब ठीक। बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर, और ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा जो है इसका ऑर्डर क्या आपके पास क्या है, हाँ जी कितना है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या आपके पास 2 है। ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं कि जिस पावर पे उसका आंसर जो है वो 1 आ जाए, वो उसका क्या होता है, वो बेसिकली उस ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर होता है। अगर किसी का ऑर्डर के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर मैं एक और चीज लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो अगर ए जो है वो जी से बिलोंग करता है, मीन के ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, तो देन एक रिजल्ट है वो हमें क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, इसको डिवाइड्स ऑर्डर ग्रुप ऑफ के ऑर्डर। ऑर्डर को। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, एनीवन? ये बेसिकली करोलरी है। करोलरी किस थ्योरम की है, अभी मैं उस थ्योरम की तरफ नहीं गया, लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम की, क्योंकि आपको पता है ग्रुप थ्योरी में एक थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज द लैग्रांज थ्योरम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। तो अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो उस ग्रुप के ऑर्डर के जितने भी पॉसिबल डिवाइजर हैं, जैसे कि अगर हम इसका ग्रुप के ऑर्डर देखें तो D3 का जो ऑर्डर था वो हमारे पास कितना बन रहा था, 6। अब इसके पॉसिबल डिवाइजर जो है वो 1 है और 2 है या 3 है या क्या है हमारे पास 6 है। इनके अलावा जो है वो इसका किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं आ सकता। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या ये अगर रिपीट करें। मैं यहाँ पर एक चीज की है, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी जब हम जाएंगे वहां पर किसी भी ग्रुप के सब नहीं ग्रुप फाइंड जवाब करने, भाई। इसी को मैं रिपीट करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं तो थोड़ी सी एक आपके पास ट्रिक है कि आप लोग उस ग्रुप का ऑर्डर देखें वो कितना है, 6 है, और उसके पॉसिबल डिवाइजर आपके पास कितने, 1 2 3 6 है, इसके अलावा तो नहीं है 6 के डिवाइजर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पॉसिबिलिटीज ये है कि आपके पास या तो उस ग्रुप में एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। सही हो गया। अब जरा ना मैं ठीक। आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि आमतौर पर इंटरव्यूज में पूछी जाती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक ग्रुप रखता हूँ, अभी हमने इसको स्टडी नहीं किया लेकिन आपको फार्मूले का पता है, क्या है 4 फैक्टोरियल ओवर क्या है 2 है, तो इसका क्या बनेगा ऑर्डर A4 का 12। ठीक है, सबको पता है इसका। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसके जो पॉसिबल डिवाइजर हैं वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और क्या है 12 है। ठीक है। अभी मैंने बात याद करें थोड़ी देर पहले बताया था किसी एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मैंने आपको बताया था ये थ्योरम कौन सा है, लैग्रांज थ्योरम है। अब थोड़ा सा जो है वो इस यहाँ पे आए। यहाँ पर आप लोगों ने लैग्रांज थ्योरम में एक और भी चीज पढ़ी थी कि किसी सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ऐसे ही है ना। अब आपके पास एक पॉसिबिलिटी, अब आपने इसका कन्वर्स देखना है। इस थ्योरम का कन्वर्स ये है कि क्या किसी ग्रुप को डिवाइड करने वाला जो नंबर है, ठीक है, क्या उस नंबर के लाजमी तौर पर उस जो नंबर है उसके ऑर्डर का ग्रुप क्या एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप। तो क्या लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू है, नो। नो। तो कन्वर्स। इंटरव्यूज में जब भी पूछा जाता है वो सबसे पहले वो पूछते हैं। इसमें 6 आर्डर का नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर इंटरव्यूज में यही पूछते हैं कि आप ये A4 बताएं। की बात कर रहे हैं मेरे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हमेशा से ये क्वेश्चन पूछते हैं हाँ कि ये A4 लैग्रांज में ना 6 आर्डर का जो हमारे पास सब ग्रुप नहीं होता। हाँ बिल्कुल।
तो मैं बात भी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स क्या है, तो आप इसका डिटेल बजाय डिटेल के जाने तो आप सिंपल बात करें कि आपके पास जो A4 है उसमें आपके पास जो 12 है उसको 6 डिवाइड तो करता है, बट 6 ऑर्डर का आपके पास कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं है इस ऑर्डर का, ठीक है। तो देन आप कह सकते हैं कि लैग्रांज थ्योरम जो है वो आपके पास है, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास ये है, चलें कोई बताए कि लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो कब ट्रू होता है, किसी को इस बात की। अबिलियन ग्रुप के अंदर साइक्लिक ग्रुप्स हैं, अबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, आपके पास यहाँ पर हम एक चीज को डिस्कस करते हुए इस चीज को इसके साथ अटैच करते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक सेकंड, हम एक नई चीज को डिफाइन करते हैं, दैट इज द न्यू ग्रुप। आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप जो है वो। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप, ठीक है, कि जो किसी सिंगल एलिमेंट से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह दें कि जो ए है उससे जनरेट होने वाला ग्रुप जो जी है, ठीक है, कि जी जो है वो ए से जनरेट हो रहा है, किस तरह से जनरेट हो रहा है, इस तरह से जनरेट हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर 1 लें, सबसे पहले अल्फा की, अगर ए की पावर 0 लें तो वो 1 आएगा, फिर ए की पावर 1 लें तो वो ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूं, क्लोज कर दूं यहाँ पर, और मैं लिख दूं लास्ट पर कि यहाँ कंडीशन है कि अल्फा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर है, आपके पास ये एक ग्रुप बन जाएगा जिस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, अगर याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ये आपके पास एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। और आपने एक रिजल्ट भी पढ़ा होगा, एवरी एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, अबिलियन होता है। ये हमने अबिलियन का रिजल्ट पढ़ लिया दोबारा से। अच्छा, क्या हर अबिलियन ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है, No. ठीक है, No. नो। तो यहाँ पर हम एक और रिजल्ट पढ़ते हैं, अगर आप एवरी ग्रुप ऑफ पी स्केयर से मुराद क्या है, ऐसे ग्रुप के जिनका ऑर्डर जो है वो पी स्केयर में हो, वो ऑलवेज जी क्या जी. होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, A billion. अबिलियन। बिलियन होते हैं। तो अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास, आई थिंक सो, ये मुझे कहाँ पर एमसीक्यूज देखा था, याद नहीं, 81 है, तो क्या आपके पास ये अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं इस रिजल्ट के मुताबिक, इस रिजल्ट के मुताबिक क्या बता सकते हैं आप, क्योंकि 9 तो आपके पास प्राइम नहीं ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलहदा से कोई, अच्छा यहाँ से बता सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपके पास 49 है, तो क्या ये अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। तो बिलियन होगा ना. अबिलियन होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास सीधा सीधे सी बात है कि आपके पास ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। तो आपके पास कोई भी ग्रुप जो है उसकी अगर आप कमोटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए बजाय कि ये सारे लंबे लंबे कंसेप्ट को यूज करें, उसका अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो आप सिंपली उसको डिटेल से बता सकते हैं कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन है या नहीं है। यहाँ पर एक हम थ्योरम पढ़ेंगे, जो थ्योरम जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर एक होता है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, किसी को पता है कि ये हमें थ्योरम किस चीज के बारे में इंफॉर्म करता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो ये हमें कहता है, अभी हमने शायद सब ग्रुप का जो है वो, यहाँ पर हम एक चीज को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक एच जो है वो सब सेट है किसी ग्रुप जी का, ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं बोलूं तो आपने बाइनरी ऑपरेशन जो है वो दोनों का क्या समझना है, सेम समझना है, कि दोनों का बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो उसका भी एडिशन होगा, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन है तो उसका भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एच क्या है, एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का इफ एच इज क्या हो, ग्रुप हो, सिंपल बात है, एफ इज क्या हो,
ग्रुप हो ऑन द सेम Itself. प्राइम, ठीक है। तो अगर आपके पास एच जो है वो आपके पास जी का सब ग्रुप है, सॉरी सबसेट है, तो एच अगर बजाते खुद, अगर एच जो है वो बजाते खुद ग्रुप बन जाए तो एच क्या होगा, उसका सब ग्रुप बन जाएगा। आपके पास ये भी आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ग्रुप के लाजमी तौर पर कितने जो हैं वो सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, किसी ग्रुप के लाजमी तौर पर कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऑलवेज होते हैं। अगर आप सब ग्रुप्स की बात करें तो वो दो होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, एक आपके पास पूरा का पूरा जी होता है, ठीक है। और इन ग्रुप्स को आप क्या कहते हैं, इन ग्रुप्स को आप ट्रीवियल सब ग्रुप Improper. बोलते हैं, ट्रीवियल Trivial. सब ग्रुप बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। Improper नहीं कहते? कह सकते हैं आप, इम्प्रॉपर भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ ग्रुप थ्योरी में हम यूज करते हैं ट्रीवियल और नॉन ट्रीवियल को, तो यहाँ पर हम ट्रीवियल कहते हैं, सही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, तो वो हमें किस चीज के बारे में नॉलेज देता है, तो वो हमें कहता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बिलियन। इज साइक्लिक, क्या होते हैं, ओ, साइक्लिक। तो ये जिसने अबिलियन बोला है वो तकरीबन ठीक बोला है, किस तरह से, वो इस तरह से बोला है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और आपको पता है जो सब जब वो साइक्लिक बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फिर, वो आपके Cyclic group पास is a billion. साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन। यहाँ पर हम ठीक है। एक रिजल्ट जो है वो साइक्लिक ग्रुप के रिलेटेड पढ़ते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ग्रुप थ्योरी में, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ऑर्डर पी से क्या मुराद है, यहाँ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम को। Prime number. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, कि वो हमेशा क्या होता है आपके पास, साइक्लिक होता है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर साइक्लिक एवरी ग्रुप जो होता है प्राइम, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ले लें जो प्राइम ऑर्डर का है, जैसे कि अगर आपके पास A3 है, 1 है, अल्फा स्केयर है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो प्राइम होने की वजह से ये क्या बन गया, साइक्लिक। और साइक्लिक होने की वजह से ये क्या बन गया, Billion. अबिलियन। अगर मैं बात करूं Z2 की या Z3 की या Z5 की, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक भी हैं और अबिलियन भी हैं। अब आपको पता है कि ये ग्रुप अबिलियन, अगर आप ये देखें Z4 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 1 की क्लास आएगी, और किसकी क्लास आएगी, 3 की क्लास आएगी, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक है या नहीं है, हाँ जी बताएं, क्या ये Cyclic. देखो यहाँ पर Z4 लिखा है, लेकिन इस ग्रुप को बेसिकली हम यूनिटरी ग्रुप 4 बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो ये ग्रुप Order. बेसिकली ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो कितना है, 2 है, ये 4 की तरफ ना देखें, ऑर्डर की बात करें, तो साइक्लिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास, अबिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी हद तक सब ग्रुप्स को पढ़ लिया, तो कल हम इंशाल्लाह सब ग्रुप्स के क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ होपफुली कि हम 5 या 6 दिनों में ग्रुप थ्योरी अपनी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कोई टेस्ट में ऐसा एमसीक्यू या कोई इस तरह का थ्योरम नहीं रह जाएगा कि जो हम ना करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह हम जल्द खत्म कर लेंगे। और मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका कल ICTP का टेस्ट है, सुना है कि वो प्योर मैथमेटिक्स में से होगा, तो बेस्ट विशेस, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो कल इसी टाइम पे करेंगे 8 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो।